Hi, so welcome to DCA. Again, the session for the NDA aspirants, and it's a general question. It's not, you can say that it's not a knowledge kind of question. It's a general thing which is going on today's, around 20 days or 25 days before the exam, right? It happens to all the aspirants, whichever exam you might be aspiring for. So I got this question through WhatsApp, and the student was from Northern Build. सो मैं थोड़ा सा इसको हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके रखना चाहूंगा ताकि आम बच्चे को भी, मतलब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि हिंदी में हो, राइट? सो विल ट्राई टू डू दैट, बट ऑफ कोर्स आई विल explain everything in English as well, so that those students who are from South India should be able to understand as well. आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, आप पेशेंस रखिए, राइट? सो अराउंड 20-25 days before the exam, generally as parents are nervous. You get nervous. Okay, now the deadline is coming out. Even if it is board exam, even if you are around 90 to 95% sure that you will get 90 in mathematics, let's suppose, or 95 in mathematics, but still you are worried. It's a case of each and every exam, however and whatever and whichever exam it is, right? चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये आम बात है, लोग नर्वस होते हैं, सबको होता है. वही कहते हैं ना, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है. इट्स ए रियल स्टोरी, राइट? अगर मान लो मेरा भी कल कोई एग्जाम हो, या मुझे जैसे कल एग्जाम कोचिंग के बच्चों का ही होता है, सो वी आर ऑल्सो फीलिंग स्लाइटली नर्वस कि व्हाट विल हैपन, हाउ मच ही विल स्कोर, व्हाट शुड वी डू आई नीड टू मोटिवेट, डू आई नीड टू विजिट द सेंटर. क्या हम बच्चों के एग्जाम सेंटर पे भी जाते हैं, जो चंडीगढ़ में जिनका होता है, जो लोकल है मान लो, या जिन्होंने यहाँ एग्जाम दिया, या कोचिंग के बच्चे जिन्होंने सेंटर यहाँ भरा, उनके लिए, ताकि उनका हौसला अफजाई कर सके, कहने का मतलब. सो द क्वेश्चन, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन for those students, can we score right now? I'm 270. Do you think that I will be able to score 400 plus in 20 days? क्या 20 दिन में 270 से 400 जाया सकता है? मैंने 400 लिखा है, मैंने 600 नहीं लिखा. I have not mentioned 600. I am talking about 270 to 400 or 420 or 430. I didn't say 270 to 600 because that is non-realistic. So I am talking about which is realistic. So the question is it a realistic target? For me, it's yes. It's a genuine target. It can be done within 10 days as well. You have 20, that's why I'm saying 20 days. But 10 दिन में भी ये किया जा सकता. I will explain why. Right? So the kind of doubts or kind of message you can say जो बच्चे भेज रहे हैं आजकल, या कुछ बच्चों का जो फोन पे कंसर्न आता है. I received this question from one South India guy as well. Right? Sir, I have done everything, but still I am not feeling confident. I feel low when I see the question, and I'm worried what to do, what to skip. Right? So पटना से एक बच्चे का, मतलब he said पटना, but maybe वो बिहार के किसी बेल्ट में हो, हिंदी माध्यम का छात्र. Right? So उसने बोला कि सर पढ़ा तो बहुत कुछ है, मैथ्स में लगभग चीज कर लिया, बट फिर भी मुझे लगता है कि इस बार शायद ना हो, अगली बार के लिए अच्छे से करेंगे. ऐसे क्वेश्चंस होते हैं. ये मेरा एडवाइस बिल्कुल नहीं है. So I have mentioned this point. You have covered 80% syllabus. Still feeling low. और क्यों लोग फील कर रहे हैं? मे बी आप शायद कोई मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर देखते हो कि स्पीड ना हो, आपको लगता है कि नहीं क्वेश्चन बड़े टफ आ गए, राइट? एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स. इट्स नॉट रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स और जीएस. जीएस में तो काफी बच्चों का होता है कि भाई हिस्ट्री नहीं पढ़ा, पॉलिटी नहीं पढ़ा, हाउ टू डू दैट, एंड समबडी सेज कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लो. इट्स रबिश. Right? If you have around 4 to 5 questions of polity, there is no mean, or it's a waste of time to read that 600 page booklet. वो किताब बहुत अच्छी है, सबको पता है, भगवान है पॉलिटी के, बट 5 क्वेश्चन के लिए 600 पेज, इट्स नॉट वर्थ. और पढ़ भी लोगे तो भी 5 के 5 तो नहीं होगा ना, राइट? यूपीएससी ऑलवेज ए डिफरेंट स्कीम. दूसरा, लो एंड कॉन्फिडेंस. दूसरों को डाउट लगा रहता है, फियर है, डर है, डाउट है कि मेरा नहीं निकलेगा, राइट? ये भी एक एरिया है. तो थर्ड, इस बार बस ऐसे ही दे रहे हैं. आई हैव सीन इन मीडियाज, वी हैव टेलीग्राम ग्रुप स्टूडेंट्स टॉकिंग, आई एम टेकिंग दिस एनडीए 1 कैजुअली, आई एम नॉट गोइंग टू बड़ा सीरियसली नहीं, अगली बार फोड़ेंगे, इस बार दे लेते हैं, अगली बार ना 600 प्लस 700 प्लस लेंगे, राइट? फोड़ना है अगली बार. इसके बाद देयर इज नो द नेक्स्ट टाइम. आप अगली बार का इंतजार ना करें, मेरा तो ये मानना होता है. उसका कारण बताऊंगा. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पजेंट. 20-25 दिन रह गए, आप कंफ्यूज हैं कि क्या पढ़े, क्या स्किप कर दे. शुड आई ट्राई, ये पढ़ना चाहिए, अच्छा 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स पढ़ ले, कुछ हिस्ट्री पढ़ना है, एंशिएंट पढ़ना, मिडाइवल पढ़ना. मिडाइवल पढ़ के भी क्या कर लोगे, क्वेश्चन कितने कर पाओगे? तो रियलिस्टिक गोल बनाना बहुत जरूरी है. अगेन आई कम बैक
कि सर क्या आपको अभी भी लगता है, डू यू स्टिल थिंक दैट इफ राइट नाउ 270 कैन आई स्कोर 400 प्लस? आई बिलीव यस, इट्स अ रियल टारगेट, इट्स अ रियलिस्टिक गोल. आई विल एक्सप्लेन व्हाई. देखो, इफ यू आर राइट नाउ, लेट्स सपोज यू रोट द एनडीए 2020, लास्ट टाइम आपने एनडीए दिया. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट, मान लो लेट्स सपोज कि जिनका रिटर्न लिस्ट में नहीं आया था ना, लेट अस अज्यूम आपके 350 से कम होंगे. देयर विल बी सम स्टूडेंट जो विल बी whose score will be around 270. अगर आप आज के डेट में भी एनडीए 2020 का पेपर उठा के दो और आंसर की से कैलकुलेट करो, आपका स्कोर 270 प्लस ही होगा. आई एम श्योर 99% of the candidates, मतलब जो genuine candidates हैं, right, which I say that around 20,000 people who are genuine aspirants, right, उनका स्कोर 270 प्लस ही होता है. किसी का 270 होगा, किसी का 330 होगा, किसी का 290 होगा, किसी का 345 होगा, राइट. इसी बीच में होगा मेजॉरिटी कैंडिडेट्स दोज हु हैड नॉट बीन एबल टू मेक इनटू द लिस्ट, राइट. तो रिटर्न में नहीं हुआ, नॉट क्वालिफाइड फॉर रिटर्न, राइट. लेट्स सपोज आई एम सेइंग 352 प्लस, इट इज, लेट्स सपोज यू क्वालिफाइड फॉर रिटर्न. So, what is the difference? If you take the difference between the least, let's suppose right now 270, and the qualified, let's suppose not only 352, I am taking the, let's suppose extreme, वैसे 352 वाला भी अंदर है, let's suppose 360. What is the difference? Difference इसमें कितने नंबर का है? 70 मार्क्स, 70, 30 और इधर 60, यानी 90 मार्क्स का, right? Let us talk about our goal. कि मैं कह रहा हूं कि तुम 10 दिन में भी इतना एक्सीड कर सकते हो. कैसे? 270 to 400. That means we are talking about 130 marks. 130 marks. So if you look at this 130 marks, you have a lot of options to do. So what are the options available? So आप कह रहे हो कि किसी भी तरह अपने को 10 दिन में 130 बढ़ाने. 130. That means on an average, GAT questions 4 marks, maths is of 2.5. So let's suppose on an average 4 marks each question, right? So on an average आपके पास 30 to 35 questions करने, जो करेक्ट करने. Now mention I wrote it correct. मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला एक्स्ट्रा करने. I said that the only thing you needed to do is to get 30 to 35 correct. And in the last attempt, or if you have practiced the mock, आपने कुछ गलतियां की होंगी. You attempt around 20 question, around 3-4 goes wrong. The only thing is that reducing the mistake. So I am not saying that you have to do 30-35 new questions. आपको करना क्या है? You have to get it correct. So let's suppose कि आपने जो भी अटेम्प्ट किया फर्स्ट, उसमें रिड्यूस द एरर्स, एरर को रिड्यूस करना है. आपने कुछ सिली मिस्टेक किया होगा, यू माइट हैव डन सम सिली मिस्टेक, यू हैव टू कंट्रोल द सिली मिस्टेक्स. वो बड़ा जरूरी है. इफ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल द सिली मिस्टेक्स, दैट इज डिट्रीमेंटल, अ लीथल स्टेप, राइट. आपने सिलेबस कवर किया बट एरर्स करते रहोगे, सिली मिस्टेक्स करोगे तो नंबर तो जाएगा ना. आप काउंट करते होगे, सर मैंने 10 अटेम्प्ट किए. लेट्स सपोज यू सेड दैट कि you attempted mathematics section and your attempt was around 70. You said it 70, but how much of them was actually correct? Some people got around 52 correct, some people say 62 correct, 65 correct. You have to increase the accuracy. Accuracy holds the key, right? आपने syllabus लगभग कर रखा है. You have to make sure that your accuracy is good. वो बहुत जरूरी है. दूसरा कि आप जब भी अटेम्प्ट करें, जैसे मान लो कि आपने पढ़ाई करी, लेट्स सपोज यू आर रीडिंग इन मैथमेटिक्स, लेट्स सपोज 3D चैप्टर, राइट, और इन लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी, you are covering the exhaustive physical geography, you are talking about the various kind of landforms, you are talking about various kinds of clouds. Question एक आना हर टॉपिक से लगभग on an average, if you take it as a trend, right? आप जो भी टॉपिक करें उसका क्वेश्चन जरूर करें. मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. Practicing question will give you the confidence. घोड़ा बनो, गधा नहीं, right? Although the donkey also does a lot of work. गधा बहुत मेहनत करता है, but गधे का नाम कभी नहीं होता. घोड़ा रेस का घोड़ा कहलाता है. घोड़े की वैल्यू ज्यादा होती है, बट गधे के ऊपर बहुत लोड रखा जाता है और गधे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है. उसको फोकस नहीं पता. घोड़े को पता है कि मुझे कहां जाना है, राइट? सो वॉक लाइक ए हॉर्स, नॉट लाइक ए डंकी. आप जो भी टॉपिक पढ़े, मेक श्योर कि आपने एग्जाम से पहले उसके कुछ क्वेश्चन जरूर करें. अदरवाइज इट्स ए ओशन ऑफ नॉलेज एंड एवरीबडी इज कंफ्यूज्ड. आपको पता ही नहीं लगा किनारा किधर है, राइट? यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग, एंड दैट कैन बी डन ओनली वाया प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस. वो बहुत जरूरी है. आई रिपीट, अगर आप 10 पेज पढ़ते हैं तो 5 क्वेश्चन कीजिए, बहुत जरूरी है. इसके बिना कोई चारा नहीं. अगर आपने इतना कर लिया ना, लेट्स सपोज कि यू हैव अराउंड 10 डेज, आप 10 दिन में
लेट्स सपोज कि मैथ्स के आप एक दिन में 30 क्वेश्चंस करते हो या 40 क्वेश्चंस करते हो, इंग्लिश के आप 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, राइट, और जीएटी में लेट्स सपोज आपने 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, मैं आपको 100 क्वेश्चंस करने को दे रहा हूं, दैट मींस इट विल टेक अराउंड हार्डली 2.5 आवर्स और मे बी 3 घंटे, अब थोड़े स्लो हैं, आप ब्रेक लेना चाहते हैं 4 घंटे, यू हैव 12 आवर्स, मतलब मैं 12 घंटा आपका डेली जो सोना है, खाना है, एक्सेट्रा उसको हटा दे रहा हूं, आई एम जस्ट टेकिंग योर 3 to 4 आवर्स एंड आई एम इंश्योरिंग दैट यू विल कैन मूव टू 400, राइट, यू हैव टू कीप योर हर्ट, राइट, हौसला रखना है चैंपियन, हौसला, हौसला बहुत जरूरी है, राइट, फोकस क्लियर होना चाहिए, 10 पेज पढ़ा या कोई टॉपिक पढ़ा, लेट सपोज आज मैंने प्लान किया कि आज ना अपन रोटेशन रिवॉल्यूशन फिजिकल ये खत्म करेंगे, रोटेशन रिवॉल्यूशन, राइट, सॉलिस्टिस वगैरह खत्म करेंगे, इफेक्ट ऑफ रोटेशन, इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन, इंटरनेशनल डेट लाइन खत्म करेंगे, अगर मैंने पढ़ा 3 पेज के नोट्स हैं, पढ़ने में मुझे कितना टाइम लगा, 15 मिनट, मैं नया स्टूडेंट हूं, लेट अस सपोज इफ आई एम ए न्यू स्टूडेंट आई विल टेक अराउंड लेट सपोज 25 मिनट्स, आई विल ट्राई 5 क्वेश्चंस ऑन दोस एंड टॉपिक विल बी ओवर, क्वालिटेटिव क्वेश्चन, काम खत्म, समझना एक ही बार है, और अभी आप समझ लोगे तो भी आपको एग्जाम तक याद रहेगा, जिस बच्चे ने 6 महीने पहले पढ़ा होगा ना वो भी भूल जाता है अब तक। सो इट्स अल्टीमेटली जो 1 महीना या 20 दिन होते हैं इसमें हौसला रखना बड़ा जरूरी होता है। एवरीबडी फील्स नर्वस, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, बट यू हैव टू कीप गोइंग, वेरी इंपॉर्टेंट, there is no difference, you know, if you might have heard about a story, I was going through a story actually, the guy who scored, you know, in IIT JEE means he scored around 72% in the percentile in the first attempt, or 62 I think, and this time in the March, right, he is scoring around 227, that means he has boosted. The only thing is that reducing the number of errors, he makes sure that he is exposed to the n number of type of question, वो नहीं जो आपको आराम दे, क्वेश्चन वो जिससे आप कुछ सीखे, और सीधे मैं कह दूं कि हाँ भाई देयर आर 2 वेक्टर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट बोथ आर ऑर्थोगोनल, everybody knows that dot product is going to be 0 and anybody can do this. So these questions can give you immense pleasure that yes you have learned, but try to do some difficult question, difficult in the sense जिससे कुछ नया सीखने को मिले, try to learn new and note down that in your copy when you practice things, and if you learn some concepts please jot down in your copy, and that is valid for all subjects, whether it is physics, whether it is geography, whether it's chemistry. If I ask you what is the role of sulfur in gunpowder, what is the role of KNO3 in gunpowder, right, and the history relates to the Mughals as well, who started this using gunpowder, right, so it's a blend of concept which you need to know, because I name this because this topic is mentioned in the syllabus, and there are many people who may not be aware of the syllabus. Please go through the official syllabus, is very small, syllabus clearly mentions the topics which you need to cover. It's not the complete ancient history, medieval history or modern which you need to do. सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरा समंदर है उसमें कूदना नहीं है, ऐसा जगह मत कूदो कि डूब ही जाओ, पॉइंट बाय पॉइंट, राइट, अगर medieval अब तक नहीं किया तो 2-4 पेज का शॉर्ट नोट्स देख लेंगे, उस नहीं तो छोड़ देंगे, आएगा 5-6 क्वेश्चंस आएंगे, 2 अच्छा बच्चा भी 2 या 3 करता है, आप शायद 1 करेंगे, डजंट मैटर, वी विल यू नो उसको हम कहां भरपाई करेंगे, विल ट्राई टू मैनेज दोज मार्क्स in the other section. Maybe you might be good in chemistry, you might be good with current affairs, maybe mathematics, and some people are really good in English who actually score 160 plus, right? So you have to manage. So this 130 marks has to be managed in 4 or 5 sections, that is maths, English, geography, physics, chemistry, bio, current affairs. You have 6 options, 6 or 7 options actually to manage this 120, to manage this 30 questions. अगर मैं आपको कहूं कि 6-7 सब्जेक्ट मिला के आपको 30 क्वेश्चन सही करने हैं, जो आपने कुछ क्वेश्चन पहले गलत किए, इट्स नॉट ए बिग डील, आपने कहा चलो पिछली बार मैंने 20 ऐसे गलत कर दिए थे तो 20 तो मैं उसको सही करूंगा, ऐसे कॉन्सेप्ट 10, 12, 13 नए क्वेश्चन कर देने। द ओनली थिंग इज दैट यू डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग न्यू, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द गाय हु हैज स्कोर्ड 270 एंड हु हैज स्कोर्ड 350, ओनली डिफरेंस वाज द प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑन दैट पर्टिकुलर डे। वो दिन खराब था, आपने कुछ मिस्टेक की, दैट्स व्हाई यू स्कोर्ड लेस, अदरवाइज there is zero difference between the IQ, or you can say that knowledge level of a candidate who scored 270 or 350. तो आप आराम से 400 जा सकते हैं, आपने अपने को वैल्यू ऐड करना है। when you wake up in the daytime and you start your day, right, after having tea, coffee or etc, after having breakfast, right, so have positivity होना चाहिए अंदर, and you should jot down that today I will do these 3 topics. Let's suppose I will be covering today optics in physics, and let's suppose geography I told the type of clouds or the volcanoes,
And in social science, or which you say that, let's suppose I will be covering planning because it's a part of syllabus. Gandhian principle, it's a part of syllabus, very short, in gist, and we'll try to have a look over the questions. Now, where to look upon the question? आपके नोट्स होंगे, आपके कोचिंग के नोट्स होंगे, कुछ भी नहीं है तो प्रीवियस ईयर होंगे. Please try to go through the questions and try to solve and then look over the answers, you can say, or explanation if you have. That will help you out. Please follow this. This all, the hypothetical doubts will be eradicated. इसमें कोई दम नहीं है. आज भी शुरू करोगे तो भी 400 लाओगे, 405 दिन में ला सकते हो, बशर्ते कि राइट नाउ अभी आप 270 हो. And if you say that I don't know mathematics, I am going to score in 400 in 10 days, no, it's not possible. That's why I mentioned 400, because majority of you want that, okay, at least I should clear. If you say that how can I score 600 plus or 550 plus, of course it takes time, it's a long journey, but right now you have only 20 days to go, right? So it's time for a sprint, right? You have to run fast. Target pata hona chahiye. You have to, it's the time to be a racing horse, it's not the time to be a donkey, right? So don't take it in any ways. आप उसको दूसरे मायने में ना लें, right? I was just trying to explain this. So this 130 gap, 20 days is enough. Every day you can say that 6 to 8 marks. 2 questions a day keeps the NDA fever away. That's all. Any question, queries, you can definitely write us at 7710548960. Thank you for watching. Good luck.